दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि गन लाइसेंस बनवाने के लिए हम लाइसेंस का अप्लाई किस प्रकार से करें। यद्यपि हम इस संबंध में 2 वीडियो बना चुके हैं जो चैनल पर पहले से पब्लिश हैं, उस पर बहुत अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं और लोग कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि लाइसेंस बनता नहीं है, पैसे देने पड़ते हैं। दोस्तों कभी भी किसी भी मामले में हार नहीं माननी चाहिए और हार तब माननी चाहिए जब बिल्कुल व्यक्ति हताश हो जाए। जब आपने कभी ट्राई ही नहीं किया है, आप पहले से ही कहने लगे कि बिना पैसे दिए काम नहीं होता। भाई क्या पैसा देना लीगल है? आपसे कोई लीगली तौर पर पैसे मांग सकता है? क्या बात करते हैं आप? स्वयं में इतने निराश हो गए हैं, मुझे लगता है कि ऐसी निराशा दूर होनी चाहिए। इतना निराश होना ठीक नहीं है। पूरे अपने कानून में, अपने देश में ब्रेवरी माने रिश्वत की मांग करना दंडात्मक है, कानूनी रूप से गलत है। और ऐसे गलत बात का अगर आप सपोर्ट करेंगे, दोस्तों आजादी की लड़ाई हुई थी, हमारे जो आजादी के दीवाने थे वो आजादी की लड़ाई में इसलिए कुर्बान हुए ताकि वो समाज को एक दिशा दे सकें, आपके अंदर वो जज्बा पैदा कर सकें। ये वीडियो बनाने का मेरा यही अर्थ है कि आपके अंदर जो ये भ्रम पैदा हो गया है कि बिना पैसा दिए, बिना रिश्वत दिए आपका काम नहीं होगा, इस भ्रम को दूर करिए। अगर इस भ्रम को दूर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे शिकार हो जाएंगे कि फिर तो गली का आदमी आपसे पैसा मांगेगा जीवन जीने के लिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अप्लाई करें। और आज मैं इस वीडियो में उस आयुध नियम 2016 के बारे में बताना चाहता हूं, जो नियम एक्ट में लिखे हैं, जो भारत सरकार ने बनाए हैं। भाई भारत सरकार जो नियम बनाएगी, भारत की जो सरकार है उसने बताया है कि किस तरह से आयुध के लिए अनुज्ञप्ति का आप फॉर्म डालेंगे, क्या क्या आप में होना चाहिए। तो जब आपका लाइसेंस बनने की प्रक्रिया होगी, तो जब आप नियम से उसको फॉलो करेंगे, आप उन क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, आपका लाइसेंस क्यों नहीं बनेगा? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, कौन मना करेगा आपको? और अगर मना करता है उसके लिए कोर्ट्स बनी हुई हैं। आपकी मदद करने के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं। कॉल फॉर मी ऐप पर आप हमसे या इसी में कमेंट्स करके पूछिए, आपके हर कमेंट्स का जवाब मैं लगभग दे रहा हूं। जल्दी नहीं दे पाता हूं तो समय निकाल के देता हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आयुध नियम 2016 के नियम 11 की चर्चा है, जिसकी हेडिंग है अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, माने एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। इसमें जो दिया हुआ है उसको समझ लें ताकि जो कानूनी नियम हैं उन नियमों का आप पालन कर रहे हैं ये आपको पता हो जाए। जब आप नियम का पालन कर रहे हैं तो कौन पुलिस अधिकारी आपको मना करेगा कि हम आपको लाइसेंस निर्गत नहीं करेंगे, या कौन जिलाधिकारी कहेगा लाइसेंस नहीं देंगे। और अगर वो ऐसा कहता है तो उसका आदेश मनमाना है, और मनमाने आदेश के लिए हाईकोर्ट बैठी है। हाईकोर्ट में आप जाएंगे, अधिकारी की कोई वैल्यू नहीं है अगर वो कोई मनमाना आदेश करता है। कोई अधिकारी स्वयंभू कैसे हो सकता है? हमारा देश संविधान से चलता है, रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। इस आई से भी, इस आंख से भी आप दुनिया को देखें। तो दोस्तों इसमें पहला नियम है कि आपको एक प्रारूप है, प्रारूप का 1 से प्रारूप का 14 के बीच में आपको लाइसेंस की अप्लाई करनी है। क्योंकि लाइसेंस बहुत चीजों के लिए होता है। आप गन लेने के लिए ले सकते हैं, गन की दुकान करने के लिए लाइसेंस ले सकते हैं, गन की मरम्मत करने का लाइसेंस ले सकते हैं, गन को ले जाने ले आने का लाइसेंस ले सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह के ट्रांसपोर्ट के लिए भी लाइसेंस होता है। गन की दुकान में रिपेयरिंग का लाइसेंस होता है। रिपेयरिंग में भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बंदूक को कटवा देते हैं, छोटा सा कट्टा जैसा बना लेते हैं, तो उसमें मॉडिफिकेशन का भी लाइसेंस होता है। तो जिस श्रेणी में आप लाइसेंस की अप्लाई करना चाहते हैं उस श्रेणी का प्रारूप का 1 से का 14 तक दिया हुआ है इसी एक्ट में। उस प्रारूप में आप फॉर्म अप्लाई करिए। दूसरा, आप जहां के रहने वाले हैं, जहां के मूल निवासी हैं, ऐसा नहीं है। मूल निवास का मतलब है आपका मूल निवास, जैसे मान लेते हैं कोई एक ऐसा शहर है या गांव है और आप नौकरी करने कहीं दूर चले जाते हैं, 200-500 किलोमीटर दूर, तो जहां नौकरी कर रहे हैं वो आपका मूल निवास नहीं है। आपका मूल निवास वहां है जहां आप पैदा हुए हैं, वहां का आप उस प्रदेश के रहने वाले हैं, वो थाना क्षेत्र आपका मूल निवास है।
उस मूल निवास में जो अधिकारिता रखने वाला अनुज्ञापन अधिकारी हो, माने लगभग हर जगह हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है। तो अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप आवेदन 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत रूप से जाकर के फॉर्म पूरा फिल करके वहां जमा करना है, या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डाक से भी भेज सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिकली माने पीडीएफ ईमेल भी कर सकते हैं, आप उनको दे दीजिएगा। ये नियम पहले नियम का बी पार्ट है, ए बी। फिर इसी का सेकेंड पार्ट है कि अगर आपका लाइसेंस बनने में किसी अन्य विभाग से एनओसी की आवश्यकता है तो उस एनओसी का प्रमाण पत्र नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना है। जैसे आप अगर एक सैनिक हैं तो आपकी जो बटालियन है वहां से आपको एनओसी लेनी पड़ती है। आप अगर कोई लाइसेंस दुकान का बनवा रहे हैं तो फायर विभाग से एनओसी है, और बहुत सारी नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तीसरा है प्रत्येक आवेदन जो है वो अलग अलग अपेक्षाओं के अधीन होगा। जैसे आप अगर अपने व्यक्तिगत यूज के लिए, इंडिविजुअल यूज के लिए कोई गन लेना चाहते हैं तो उसका तरीका अलग है, उसका फॉर्म अलग जाएगा, सब सिस्टम होगा। आप बंदूक की दुकान का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वो प्रक्रिया अलग है, थोड़ी सी सबका अलग अलग होगा। और एक और बात इसमें कही गई है कि वो दस्तावेज जो उस फॉर्म के साथ सबमिट होंगे उनकी और चर्चा कर लेते हैं कि एक्ट में क्या है। यद्यपि मैं ये सब पहले वीडियो में बता चुका हूं, उसको मैंने अपनी भाषा में बताया था, प्रैक्टिकली भाषा में। आज आपको ये जो कानूनी भाषा है इसमें बताई दे रहा हूं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले दिया है कि आवेदक की नवीनतम फोटो की पासपोर्ट साइज की 4 सफेद पृष्ठभूमि में फोटो, पासपोर्ट साइज की आपको 4 फोटो अलग से एडिशनल लगानी है। जन्म तिथि का सबूत। अब जन्म तिथि के सबूत में या तो आपकी कोई मार्कशीट हो हाई स्कूल या उससे नीचे की जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो उसमें भी डेट ऑफ बर्थ दी होती है, पैन कार्ड हो उसमें भी डेट ऑफ बर्थ दी होती है। तो जन्म तिथि का प्रमाण आपको देना है। और पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड या आधार कार्ड न रखने वाले आवेदकों की दशा में शपथ पत्र के प्रारूप में लिखित घोषणा, और जिसके साथ कोई वैकल्पिक पहचान पत्र, जिसके अंतर्गत पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड या कोई नियोक्ता ने जारी किया हुआ प्रमाण पत्र। जैसे आप नौकरी करते हैं तो उस नौकरी में जो आपको वेतन देता है वो आपको प्रमाण भी देता है कि आप इस कंपनी में इस पद पर हैं, ये आपका नाम है, ये पिता का नाम है, ये पता है, ये उम्र है। तो वो प्रमाण पत्र भी एक एफिडेविट के साथ सपोर्टेड लग जाएगा, या तो आधार कार्ड हो। इसके बाद छूट प्राप्त खेल व्यक्तियों की दशा में राष्ट्रीय राइफल संगम द्वारा जारी निशानेबाजी प्रमाण पहचान पत्र। अगर आप छूट प्राप्त व्यक्ति हैं तो राष्ट्रीय राइफल एकेडमी द्वारा आपको एक निशानेबाजी का प्रमाण पत्र दिया गया होगा, तो वो आपको सबमिट करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड या पासपोर्ट नहीं है तो ऐसी दशा में मतदाता पहचान पत्र, ये इसी में क्लास दिया हुआ है डी, बिजली का बिल या लैंडलाइन टेलीफोन का बिल या किराया बिलेख या पट्टा बिलेख या संपत्ति का कोई दस्तावेज जैसे किसान बही है, या अनुज्ञप्ति अधिकारी माने लाइसेंसिंग अथॉरिटी के समाधान पत्र रूप से कोई अन्य दस्तावेज, ये आपको देना है। एक और आपको एफिडेविट देना है कि ये जो जिस अग्नायुध या जिस जो भी हम हथियार खरीदेंगे उस हथियार के सुरक्षित उपयोग और भंडारण के लिए आपको एक वचन पत्र माने अंडरटेकिंग देनी है कि इसको हम सुरक्षित रखेंगे, इसका कोई मिसयूज नहीं करेंगे, गलत प्रयोग नहीं करेंगे। अगला नियम दिया है कि वृत्तिक प्रवर्ग के आवेदन के लिए शैक्षिक और वृत्ति का हर्ताओं के प्रमाण पत्र जो भी लागू हों की स्वप्रमाणित प्रतियां। अगर आप प्रोफेशनल हैं, जैसे निशानेबाज हैं या खिलाड़ी हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं कि आपको कुछ छूट मिले, तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट की प्रमाणित अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, और आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट की कॉपीज आपको सबमिट करनी है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता के संबंध में चिकित्सकीय प्रमाण, जिससे यह विशेष रूप से उल्लिखित हो कि आवेदक मादक या स्वापक वस्तु पर निर्भर नहीं है। ये देखो अलग से एक क्लाज लगाया गया है 2016 में कि आप कोई नशा नहीं करते हैं और किसी नशे के कारोबार में संलिप्त नहीं है, ये आपको
प्रमाण पत्र लगाना है, माने आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है और शारीरिक क्षमता भी आपकी सही है, आप उस हथियार को लेकर चलने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पता चला आपको हथियार दे दिया गया, कोई दूसरा छीन ले गया, आप नशे में कहीं पड़े हुए हैं। दूसरा है प्रारूप 4 के आवेदक की दशा में वन्यजीव अधिनियम और इसके अंतर्गत विशिष्टियां, ये उन लोगों के लिए है जहां पे आप कुछ ऐसे एरिया हैं जिन पर लाइसेंस नहीं निर्गत होता है, वहां के लिए लाइसेंस बनवाएंगे तो प्रमाण देना पड़ेगा कि हम वन्य जीवों का शिकार नहीं करेंगे, वहां से एनओसी लेनी पड़ेगी आपको। फिर और दिया हुआ है कि कुछ और दस्तावेज हैं जिनकी आवश्यकता होगी, वो उन कंडीशंस के लिए हैं जब आप कहीं निशानेबाजी के लिए, शूटिंग रेंज के लिए कोई आवेदन कर रहे हैं और उसके लिए आपको गन की आवश्यकता है, और हर प्रकार की गन के लिए आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा आप उन लाइसेंस के लिए दिया है जो बहुत बड़े लाइसेंस है, दुकानों के लिए हैं, और उसमें एक चीज और जोड़ दी है कि अगर आवेदक इनमें से कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाएगा, कहा गया नहीं छिपाएगा, और अगर छिपाएगा तो उसका लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा, उसको दंड भी दिया जा सकता है। जो भी उसको सही और सुसंगत जानकारी होगी वो जानकारी वो देगा। तो जब आप ऐसा कोई आवेदन करते हैं तो उस आवेदन पर पुलिस 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देती है, ये भी इसी एक्ट में है, 15 दिन में उनको रिपोर्ट देनी है, और 60 दिन में उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या जिला मजिस्ट्रेट को, वो आपके लाइसेंस पर डिसीजन लेना है। डिसीजन सही नहीं होता है, आप उसकी अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां से अपना लाइसेंस निर्गत करवा सकते हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया में हैं, आपको लाइसेंस मिल सकता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लाइसेंस उस समय नहीं मिलता है जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये लगता है कि आप इस लाइसेंस को लेकर के कोई गिरोह बना लेंगे और चोरी, लूट और डाका डालेंगे, या आप इस लाइसेंस को ले गए तो कोई आपसे छीन ले जाएगा, या आप बेच देंगे और एक चोरी की रिपोर्ट लिखा देंगे कि चोरी हो गया है। तो जब ऐसी आशंका होती है तब आपको लाइसेंस नहीं दिया जाता। बाकी लाइसेंस के लिए कोई रोक नहीं है, पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी कोई अप्लाई हो सकती है, और उस अप्लाई में मजबूत अगर पैरवी होती है तो निश्चित लाइसेंस मिलेगा, कतई घबराएं नहीं। और इससे संबंधित मैं और भी वीडियोस, आप लोगों की जो भी शंकाएं होंगी उससे संबंधित डालता रहूंगा। आप लोग देखिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि मैं बनवा दूंगा या और कोई बनवा देगा। आप जब प्रयास करेंगे और कोई व्यक्ति आपसे रिश्वत मांगता है तो उससे संबंधित एक वीडियो हमारा चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको पकड़वाइए और जेल भिजवाइए। अब समय बदल गया है, अब वो जमाना नहीं रहा कि लोग इतने कम पढ़े लिखे हैं कि कोई भी पैसा मांगता है उसको पैसे पकड़ा देते हैं। कितनी मुश्किल से आप पैसे कमाते हैं, वो पैसे किसी को रिश्वत में देने के लिए थोड़ी हैं। आप अपना लाइसेंस बनवाइए अगर आपको आवश्यकता है तो, और भविष्य की आवश्यकता पर लाइसेंस नहीं बनता है कि हम इससे कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। अरे लाइसेंस आपका बनता है, आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करें या अपनी सुरक्षा करें या घर पे रखें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।